हेलो दोस्तों, मैं आर के आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पॉइंट 20 में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का एमसीक्यू है हिस्ट्री से। हिस्ट्री की शुरुआती पन्ने से आज हम शुरुआत करेंगे और उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो आइए आज पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या दिया है? बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोत को कहा जाता है? ए ऐतिहासिक स्रोत, बी भौगोलिक स्रोत, सी सामाजिक स्रोत, डी राजनैतिक स्रोत। तो आपका पहले वाले प्रश्न का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? ऐतिहासिक स्रोत, ऐतिहासिक स्रोत। और दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रमाणित होते हैं, बी पुरातात्विक स्रोत की तुलना में साहित्यिक स्रोत अधिक प्रमाणिक होते हैं, सी साहित्यिक स्रोत एवं पुरातात्विक स्रोत दोनों एक समान प्रामाणिक होते हैं। इसमें आपका दूसरे वाले प्रश्न में आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रमाणित होते हैं। तो ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद और डी अथर्ववेद। तो आपका तीसरे वाले में कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तीसरे में आपका ए वाला ऑप्शन ऋग्वेद। ठीक, ये सबसे प्राचीन वेद है। अगर ये सबसे प्राचीन वेद है, ठीक, प्राचीन। और सबसे बाद का वेद की बात करें तो कौन है? अथर्ववेद। अथर्ववेद ये सबसे बाद का वेद है। कौन है सबसे प्राचीन? कौन हो गया? ऋग्वेद। और सबसे बाद का, सबसे बाद का वेद कौन है? सबसे बाद का वेद आपका अथर्ववेद है। ये देखिए एसएससी 1999 में भी पूछा गया है, ये यूपी पीसीएस में भी पूछा गया। ठीक, तो आप लोग याद रखिएगा, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। और इस प्रश्न में ऋग्वेद सही हो जाएगा। और चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता? देखिए ऑप्शन ए है संहिता, बी है ब्राह्मण, ए है संहिता, बी है ब्राह्मण और सी है उपनिषद और डी है पुराण। चौथे प्रश्न का आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? देखिए यहाँ देखें, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता? तो इसमें आपका डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पुराण। अगला प्रश्न पांचवा है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है कि जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में, और जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलभ्य है, मतलब उसमें नहीं पाया जाएगा? ऑप्शन ए है ऋग्वेद, बी है यजुर्वेद और सी है सामवेद, डी है महाभारत। तो पांचवें प्रश्न का आपका आंसर डी। ये कौन कहता है? महाभारत कहता है। ठीक, महाभारत। महाभारत को एक नाम से और जाना जाता है जय संहिता। ठीक, जय संहिता, जय संहिता के नाम से भी इसको जाना जाता है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है? ए है जैनों का, बी है बौद्धों का और अगला ऑप्शन देखेंगे सी है सिखों का, डी है हिंदुओं का। तो आपके छठे प्रश्न का आंसर बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आपका बौद्धों का। त्रिपिटक किसका ग्रंथ है? बौद्धों का है। अगला प्रश्न देखते हैं, सातवां, जातक किसका ग्रंथ है? जातक किसका ग्रंथ है? ऑप्शन ए है वैष्णव, ऑप्शन ए है वैष्णव, बी है जैन, सी है बौद्ध और डी है शैव। तो कौन सा सही हो जाएगा आपका? इसमें सातवें प्रश्न का कौन सा आंसर सही होगा? सी वाला। किसका है जातक? ये है बौद्ध का। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आठवां, मिलिंद पंहो
मिलिंद के प्रश्न, राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। ठीक, इसमें किसका संवाद का वर्णन किया गया है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है नागसेन, बी है नागार्जुन, सी है नागभट्ट और डी है कुमारिल भट्ट। तो 8वें प्रश्न का आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? मिलिंद पनोह में बौद्ध भिक्षु के मध्य और राजा मिलिंद के मध्य संवाद हुआ है, ये नागसेन। ठीक, अगला है ये देखिए, यूपी पीसीएस 1997 नेट जेआरएफ 2006 में भी पूछा गया है और आगे पूछा जा सकता है। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावली के प्रिंस से की जाती है? ए है कालिदास का मालविकाग्निमित्रम, बी है कौटिल्य का अर्थशास्त्र और सी है वात्स्यायन का कामसूत्र और अगला ऑप्शन है तिरुवल्लुवर का तिरुकुलर। ठीक, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? 9वें में आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ये प्रश्न आपका पूछा गया है, ठीक, एग्जाम में पूछा गया है। खासकर उसमें वही प्रश्न है जो एग्जाम में देखिए 1994 में भी पूछा गया है और इसमें आप घटना चक्र का अवलोकन करेंगे तो एक कई कितनी बार पूछा गया आपको पता चल जाएगा। ये लगभग घटना चक्र से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो उन्हीं से लेकर इन प्रश्नों को बनाया गया है। तो देखिए 10वां प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, ये एग्जाम में पूछा गया है, पीसीएस आरओ और एक बार 1997 के आईएएस में भी पूछा गया। ठीक, 10वां प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा आपका? कौटिल्य के अर्थशास्त्र के किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ऑप्शन ए है आर्थिक जीवन, बी है राजनीतिक नीतियां और धार्मिक जीवन, डी है सामाजिक जीवन। तो 10वें प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ये राजनीतिक जीवन के बारे में काफ़ी अध्ययन किया गया है, इसमें पहलू पर प्रकाश डाला गया है या इसका वर्णन किया गया है। कौटिल्य को आप उसी राजनीतिक नीतियां से जान सकते हैं कि घनानंद को मारने के लिए कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया था। इसका मतलब वो राजनीतिक व्यक्ति था और विद्वान भी था। ठीक, आइए 11वें प्रश्न को देखते हैं। कल्हड़ की पुस्तक का क्या नाम है? ऑप्शन ए है अर्थशास्त्र, इधर देखेंगे वी है एंडिका, सी है पुराण और डी है राजतरंगिणी। तो आपका इसमें कौन सा कल्हड़ की पुस्तक का क्या नाम है? तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 11 का राजतरंगिणी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है राजतरंगिणी। ठीक, राजतरंगिणी। और 12वां है अष्टध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है वेद व्यास, बी है पाणिनि, सी है सुखदेव और डी है वाल्मीकि। ये देखिए इंग्लिश में लिखा गया है, टाइपिंग के समय मिस्टेक हुआ है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, इसको हम हिंदी बनाएंगे तो वाल्मीकि। ठीक, वाल्मीकि। 12वें प्रश्न का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इसमें हम देखेंगे बी वाला अष्टध्यायी किसकी रचना है? ये पाणिनि की है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, महाभाष्य के रचनाकार का नाम क्या है? कौटिल्य। ऑप्शन ए में कौटिल्य है, बी में पतंजलि है और आपका सी वाला ऑप्शन दिया कालिदास, डी है भारवी। तो आपके 13वें प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? इसमें देखिए क्या दिया है, महाभारत के रचनाकार का क्या नाम है? सॉरी, महाभाष्य के रचनाकार का क्या नाम है? तो ये है आपका पतंजलि। महाभारत के रचनाकार कौन है? वेद व्यास जी हैं। ये आपको प्रश्न अगर हम बोल दिए तो आपको बता भी दिए। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। 14वां प्रश्न है, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक था। ऑप्शन है पुष्यमित्र शुंग, बी है गौतमी सातकर्णी और सी है अग्निमित्र और डी है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो 14वें प्रश्न का कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा? इसमें कौन सा ऑप्शन सही? 14वें में सी अग्निमित्र। कौन था नाटक का नायक? कौन था? अग्निमित्र था। अगला है 15वां प्रश्न, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए में दिया है कालिदास, बी में दिया है बाणभट्ट, सी में दिया है वाल्मीकि और डी में दिया है वेदव्यास। तो हर्षचरित के लेखक कौन है? ये आपका कौन सा प्रश्न है? 15वां प्रश्न का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बाणभट्ट। ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, कौन होगा? बाणभट्ट। अगला प्रश्न है 16वां, विक्रमाचरित के रचनाकार का नाम क्या है? ए है कल्हड़, बी है विल्हड़, सी है वाल्मीकि और डी है वेदव्यास।
तो आपके 16वें प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17वां, चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का क्या नाम है? ऑप्शन ए है पृथ्वीराज रासो, ठीक, पृथ्वीराज रासो। बी है पृथ्वीराज विजय। सी है परमाल रासो। डी है विसल देव रासो। तो आपके 17वें प्रश्न का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? चंद्रबरदाई द्वारा लिखी रचित ग्रंथ का क्या नाम है? तो आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा 16वें का? 16वें का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पृथ्वीराज विजय, ठीक, पृथ्वीराज विजय। कौन सा प्रश्न है ये? 17वां। 17वां का कौन सा सही हो जाएगा आपका? पृथ्वीराज विजय, ठीक, कहाँ गया? पृथ्वीराज विजय। अगला है 18वां, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? ऑप्शन ए है निरियाकस, और बी है एनासिक्रेटस, और सी है एरिस्टोबुलस, और डी है हेरोडोटस। तो ये आपके तीनों जो है ये उसके साथ आए थे। सिर्फ कौन सा इसमें आंसर सही हो जाएगा? डी वाला, हेरोडोटस सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। अगला प्रश्न 19वां, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? ऑप्शन ए है मेगास्थनीज, बी है फाहियान, सी है हेनसांग, डी है इत्सिंग, ठीक है, डी है इत्सिंग। 19वें प्रश्न का आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए वाला आपका सही हो जाएगा, मेगास्थनीज, ठीक, कौन? मेगास्थनीज, मेगास्थनीज, ठीक। अगला प्रश्न है मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ये SSC 2002 में पूछा गया, ठीक, बी है ऋग्वेद, सी है पुराण, और डी है इंडिका। तो 20वें प्रश्न का आंसर आपका इंडिका, ठीक, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका है। जियोग्राफिका की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए हेरोडोटस, और बी है मेगास्थनीज, सी है स्ट्रैबो, डी है प्लिनी। तो इसमें आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? जियोग्राफिका की रचना किसने की थी? तो 21वें प्रश्न का आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा? आप लोग बताइएगा। देखिए इसमें कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला, जियोग्राफिका। जियोग्राफिका किसकी रचना है? स्ट्रैबो की। 21वें प्रश्न का कौन सा आंसर सही हो जाएगा आपका? सी वाला, स्ट्रैबो की, ठीक, सी। और 12वां प्रश्न है प्लिनी की पुस्तक का क्या नाम है? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, हिस्ट्रीज, बी है नेचुरल हिस्टोरिका, सी है जियोग्राफिका, और डी है जियोग्राफी। तो आपका इस प्रकार कौन सा आंसर सही हो जाएगा आप लोग बताइएगा, और इसको कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक, इसको कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। जिन लोगों ने अभी मेरे यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पॉइंट 20 को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही प्रश्न आपको प्रतिदिन हम पहुंचाते रहेंगे। कल गैप हो गया क्योंकि बिजी हो गए थे, व्यस्तता के कारण हम आपको नहीं दे पाए, लेकिन आज हम आपको ये प्रश्न दे रहे हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।